आज अलल सुबह खबर आई कि 40 साला आफ्ताब अहमद को रेंजर्स ने गुज़श्ता रोज FP एरिया से मुख्तलिफ जराइम में जो मुलविस होने पर हिरासत में लेते हुए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से 90 रोज़ा रिमांड हासिल किया था और आज उसकी हलाकत हो गई। ये खबर आई। इस बारे में तफसीलात भी आई कि कब उसकी तबीयत खराब हुई और किस हालत में उसे अस्पताल लाया गया। आज सारा दिन हम इस खबर को हल्का लेते रहे। कुछ हद तक ये खबर गर्म हुई, लेकिन उसके बाद ये ठंडी हो गई और इस अफसोसनाक खबर पर कोई खास रद्द-ए-अमल नहीं आया। लेकिन जब से अभी जो तदफीन हुई है उसकी और फारूक सत्तार साहब ने मीडिया से गुफ्तगू की, उस वक्त से ये खबर खासी गर्म हो चुकी है और इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गई है। फारूक सत्तार साहब ने क्या कहा है, पहले वो मुलाहिजा कर लीजिए, फिर इस खबर की इंटेंसिटी और इसकी अहमियत बढ़ गई है वो आपको बताते हैं। आफ्ताब अहमद को मावराए अदालत कत्ल किया गया है। आफ्ताब अहमद को शहीद किया गया है। कोई हार्ट अटैक वटैक नहीं था। आफ्ताब अहमद को दिल का कोई मर्ज लाहक नहीं था। पैरों के नाखून उखाड़े गए हैं। आफ्ताब अहमद के जिस्म पर जगह जगह तशद्दुद के निशानात हैं, बदतरीन तशद्दुद के निशानात हैं। ऐसे निशानात हैं कि जिसे बदतरीन सफाकी और बदतरीन वहशत से ताबीर किया जाए। इस बयान के बाद और इस गुफ्तगू के बाद कराची ऑपरेशन पर कई सवालात उठ खड़े हुए हैं और खास तौर पर ये जो हलाकत हुई है इस पर भी तशवीशनाक सवालात उठ चुके हैं। इस खबर ने इस शदीद जो तशद्दुद हुआ और इस पर जो शदीद तशद्दुद हुआ उस पर कील ठोके गए, जिस तरह से उन्होंने बताया कि उनके नाखून अखेड़े गए और आफ्ताब अहमद दिल का मरीज नहीं था। उसने पूरे कराची में और खास तौर पर मुत्तहिदा के कारकुनान में भौचाल बर्पा कर दिया है। हमारे पास इसकी फुटेज भी है और वो इस कदर हौलनाक है कि उसे आपको दिखाया नहीं जा सकता टीवी पर, और उसे देखना भी मुनासिब नहीं है, ना दिखाना ही मुनासिब है। मामला सिर्फ यही नहीं है, बल्कि इस खबर के बाद कई सवालिया निशानात उठना शुरू हो गए कि ये एक नेचुरल डेथ थी या नहीं थी। अगर नहीं तो फिर ये क्यों हुआ। कराची ऑपरेशन और बाकी जेरे हिरासत लोगों की इंटेरोगेशन पर भी सवालात उठ जाएंगे। ये भी सवालात उठ रहे हैं कि क्या इस खबर के बाद अवाम इस ऑपरेशन के मुतालिक वो एतमाद रहेगा अवाम पर जो आज से पहले था, और ऐसा भी मुमकिन है कि ये एतमाद इस खबर के बाद मुतजलजल हो जाए। रेंजर्स को इस बारे में फौरन क्लियर करना होगा, वरना इससे नया तनाजा खड़ा होने का शदीद खतरा पैदा हो चुका है। कराची में कई साल पहले एक वाकया पेश आया था जिसमें रेंजर्स ने एक नौजवान को गोली मार दी थी बीच बाग के अंदर, और उस पर यह इल्जाम था कि गालिबन, और वो इल्जाम साबित भी हो गया। उसके बाद इस तरह की खबर आना और ना सिर्फ दुरुस्त नहीं होगा बल्कि इससे चोरों और डाकुओं के क्रिमिनल्स को पॉइंट्स मिल सकते हैं। कराची में इस खबर को लेकर क्या तासुर लिया जा रहा है, बात करते हैं। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार आमिर ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर ज़िया साहब, इस खबर को सबसे हल्का लिया जा रहा था, लेकिन जो फारूक सत्तार साहब ने कहा वो कितना खतरनाक है, उनका बयान, ये सब बातें बताना, और इससे कराची ऑपरेशन पर क्या असर पड़ सकता है। आमिर साहब। मुर्जा साहब, बिल्कुल आपने जिस तरह निशानदेही की कि सितंबर 2013 से इस ऑपरेशन ने कराची में अमन के क़याम के लिए बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है, और जिसकी आप देखें कि अवामुन्नास में पिजराई भी की गई है। लेकिन जाहिर है कि MKM उस वक्त से बार बार इस इशू को उठाती रही है कि उसके कारकुनों का न सिर्फ मारवाए अदालत कत्ल हो रहा है बल्कि वो लोग गायब भी हैं। तो जो उनकी तरफ से फिगर्स आए हैं कि 56 वो दावा करते हैं सितंबर 2013 से लेकर आज तक 56 उनके कारकुनों को इसी तरह हलाक किया गया, जिसमें सबसे जो लेटेस्ट वाकया है वो आज का हुआ है, जो तस्वीर हुई है फारूक साहब के कोऑर्डिनेटर की। उसके अलावा उनका कहना है कि उनके 70 कारकुन जो है वो लापता हैं। अच्छा, ये जो मुद्दा पूरी बात है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी में इस तरह की अगर चीज हो, गलतियां होती हैं, वो सवाल पैदा होते हैं कि क्या ये पार्ट ऑफ पॉलिसी है या ये कुछ लोगों ने इस तरह की अपने हदूद से तजावुज किया है। तो जाहिर है कि रेंजर्स को इसमें बिल्कुल साफ होकर शफाफियत के साथ तहकीकात करनी चाहिए। अगर जैसा कि MKM दावा कर रही है कि जनाब मारवाए अदालत कत्ल और तशद्दुद के निशानात हैं, तो ये चीजें तो बड़ी आराम से आप इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड कायम करके पोस्टमार्टम करके इस चीज का तयन किया जा सकता है कि हलाकत के सही असबाब क्या हैं। और अगर वो असबाब जैसा कि MKM कह रही है कि तशद्दुद है और टॉर्चर है, तो फिर यकीनन उन लोगों का इंसाफ होना चाहिए। बात ये कि एक और भी बात देखने की कि ये जो कारकुन है
इसका पॉलिटिकल प्रोफाइल क्या है, क्या ये दहशतगर्दी के केसेस में मसलूक था। सबको पता है कि फारूक सत्तार जो है वो एमपीएम का पॉलिटिकल फेस है। अच्छा, ये शख्स जो था उनके साथ आफ्ताब साहब 16 बरस से उनके साथ काम कर रहे थे, और जाहिर है कि इस तरह के जो सियासी लोग होते हैं उनके जो करीब के लोग होते हैं वो बराह रास्त को जराइम में या दहशतगर्दी में मुलव्विस नहीं होते। मैं अगर त्याजा रही की बात करूँ तो रेंजर्स को बहुत ही क्लीन किन चीजों में तहकीकात हो रही थी, केसेस क्या थे, और ये जो इतना बड़ा इल्जाम लग रहा है जिससे मेरे ख्याल में, और बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा अपने बयानिए में कि जनाब ऑपरेशन के मुतालिक सवालिया निशान उठ रहे हैं। तो कराची के अमन के लिए भी जरूरत है, इंसाफ के तकाजों के लिए भी इस चीज की जरूरत है कि जिम्मेदारों का तयन किया जाए, और ये चीज जो होती है ना, बड़े बड़े जो आपकी पूरी गुडविल होती है, कुर्बानियां होती है, उसको जाया कर देती है। बेगुनाह होने लगे तो वो कुछ आइन बात नहीं है। जी राइट, आमिर ज़िया साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नाज़रीन, शक्ल सामने आ रही है।